हरे कृष्णा, राधे राधे। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास मातम्य के पहले अध्याय में नैमिषारण्य तीर्थ के ऋषियों के सम्मेलन और अधिक मास के स्वयं पुरुषोत्तम मास के बनने का दिव्य कथा का वर्णन है। पद्म पुराण के अनुसार इस कथा के माध्यम से भगवान विष्णु की महिमा और इस अतिरिक्त मास अधिक मास के महत्व के बारे में बताया गया है। पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ने सुनने से बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन एक समय के भोजन से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य के 12 संक्रांति के आधार पर ही इस वर्ष में 12 माह होते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। पंचांग के अनुसार सारे तीर्थ वार योग करण नक्षत्र के अलावा सभी मास में कोई न कोई देवता स्वामी है, परंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मंगल कार्य शुभ पितर कार्य वर्जित माने जाते हैं। दान धर्म पूजन का महत्व शास्त्रों में बताया गया है कि यह व्रत उपवास तथा दान पूजा यज्ञ हवन दान करने से मनुष्य के सारे पापों का नाश हो जाता है। सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल का प्राप्ति होती है। इस माह के आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह भगवान दान को दान पुण्य देने का बहुत महत्व बताया गया है। इस माह में भगवत कथा श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है और अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती और अधिक मास कहलाता है। इसे विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं, लेकिन यह मास धर्म कर्म के लिए करने से के लिए अच्छा बताया गया है। लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस माह में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीप दान, वस्त्र दान, श्रीमद् भगवत कथा दान, ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीप दान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ आपका पुण्य लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों में अधिक मास को मल मास के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में अधिक मास तथा मल मास के पुरुषोत्तम मास बनने की कथा के बड़ी रोचक कथा है। उस कथा के अनुसार 12 महीनों में अलग अलग स्वामी हैं, परंतु मल मास स्वामीहीन होने के कारण अधिक मास को मल मास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मल मास श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे अपना दुख रोया। भक्तवत्सल श्री हरि ने उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वह श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मल मास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया कि अब मैं तुम्हारा स्वामी ही, इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम्हारे अंदर समा जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ और मैं तुम्हें अपना नाम दे रहा हूँ। आज से तुम्हारा नाम मल मास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से तुम जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप तप दान और अन्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता, श्री राम कथा वाचन तथा विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह की उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। सनातन धर्म में दिव्य परंपराओं के पुरुषोत्तम मास का विशेष अद्वितीय महत्व है। यह मास केवल अतिरिक्त और कालखंड नहीं बल्कि भगवान श्री विष्णु के अनंत कृपा का भी प्रतीक माना गया है। जब जब समय में गणना चक्कर में असंतुलन उत्पन्न होता है, तब यह पवित्र मास प्रकट होकर धर्म और साधना के मार्ग को सुदृढ़ बनाता है। आज हम पुरुषोत्तम मास के अध्याय 1 में की कथा मातम को सुनेंगे। एक समय की बात है कि भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ होता है। ओम श्री गणपतये नमः। भगवान नारायण का नरोत्तम देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है। एक समय की बात है कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वृंदावन के स्वामी भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हुए इस पवित्र कथा का आरंभ किया। भगवान नारायण नरोत्तम देवी सरस्वती और महर्षि व्यास का स्मरण कर यह कथा आगे बढ़ती है।
पवित्र नैमिषारण्य में अनेक महान ऋषि मुनि एक तत्व हुए थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और परम परोपकारी थे। उनका उद्देश्य था कि यज्ञ के माध्यम से संसार का कल्याण करना और ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिससे जीवों का उद्धार हो सके। इसी समय सूत जी जो कि महान कथावाचक, शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, वे तीर्थ यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उनका स्वरूप अत्यंत दिव्य था। वे शांत, संयमी, भगवान के नाम के में लीन तथा आध्यात्मिक तेज से प्रकाशित थे। सूत जी को देखकर सभी ऋषि आदरपूर्वक खड़े होकर उन्होंने उन्हें उत्तम आसन दिया और विनम्रता से निवेदन किया कि हे सूत जी, आप सब शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया करके मैं ऐसी कथा सुनाइए जो सारभूत हो, कल्याणकारी हो और हमें इस संसार रूपी सागर से पार लगवाने वाली हो। ऋषियों की यह विनती सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कथा प्रारंभ की। बताया कि वे अनेक पवित्र तीर्थों की यात्रा करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने पुष्कर, यमुना, गंगा, काशी, गया, त्रिवेणी, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों और स्थानों पर स्नान किया, तर्पण किया और देवताओं पितरों की पूजा की। इसी तीर्थ यात्रा के उनके मन को अधिक पवित्र और शांत बना दिया। यात्रा करते करते वे हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सुना कि राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया है और गंगा तट पर तपस्या कर रहे हैं। यह सुनकर सूत जी भी वहां पहुंचे। गंगा के किनारे का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। उनके सिद्ध योगी और ऋषि वहां एक तरफ थे जो विभिन्न प्रकार की कठोर तपस्याएं कर रहे थे। कभी उपवास कर रहा था, कोई केवल वायु पर निर्भर था और कोई फलाहार कर जीवन यापन कर रहा था। उसी समय एक महान दिव्य घटना घटी। महर्षि व्यास के पुत्र, ब्रह्मज्ञानी और महान योगी श्री सुखदेव जी वहां पधारे। वे युवा थे, परंतु उनके भीतर अद्भुत वैराग्य और ज्ञान था। उनका स्वरूप अलौकिक था। वे संसार के मोह से पूर्णतः मुक्त और ब्रह्मा में लीन थे। उनका आगमन पर सभी ऋषि मुनि सम्मान में खड़े हो गए और उन्होंने एक ऊंचे आसन पर विराजमान किया। सुखदेव जी उस सभा में ऐसे शोभित हो रहे थे जैसे आकाश में चंद्रमा तारों में से गिरा हुआ चमकता है। सभी मुनि उसके चारों ओर बैठकर उसके मुख से ज्ञान और भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक हो गए। पुरुषोत्तम मास में किया गया जब तप हमें आदि अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास एक ऐसा मास है जो भगवान श्री हरि को का मास है। पुरुषोत्तम मास में हमें ज्यादा से ज्यादा जप, तप, दान, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तप, दान से हमारे सारे पुराने पापों का नाश होता है और हमें अधिक से अधिक फल मिलता है। इसलिए हमें प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जप तप करते रहना चाहिए, क्योंकि नाम जप करने से हमारे पुराने पापों का नाश हो जाता है। नाम जाप करने हमारी भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्लीज इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कीजिए, क्योंकि प्रचार करना भी एक तरह की सेवा ही है। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।